आज आप लोगों को क्लास 9 साइंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होगा जीवन की मौलिक इकाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल में सर्च करें www.bsbexamguide.com। वहां पे आपका इसका नोट्स मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से, माइक्रोकोन्ड्रिया एवं राजधानी से, लाइसोसोम से, क्रोमेटिन धागों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए के खंड से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका झिल्ली, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोशिका भित्ति होती है अर्ध पारगम्य, पारगम्य, चयनात्मक, पारगम्य, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इनमें से किसमें डीएनए पाए जाते हैं? केंद्रक गुण या गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी, क्योंकि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। इनमें से किस से गुणसूत्रों का निर्माण होता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए एवं प्रोटीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से क्या होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है। मनुष्य के गेमिटस शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, 22, 23, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है कि कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप यहाँ पे मार सकते हैं। वैसे तो गुणसूत्र जो होते हैं अलग अलग शुक्राणु और अंडा में। मनुष्य मतलब फीमेल के लिए, मेल के लिए आपका हो गया शुक्राणु हो गया, और आपका फीमेल के लिए आपका अंडाणु हो गया। ठीक है, दोनों में क्या होता है? आपका 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर मतलब 46 आपका हो गया। इसमें भी 23 पेयर होते हैं। ठीक है, और इसमें भी कितना हो गया? 46 हो गया। तो 23 पेयर क्या होते हैं? आपका गुणसूत्र होते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। और कहीं कहीं पे आपको 23 सिर्फ देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? केंद्रक, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पादप कोशिका में रिक्तकाओं का निर्माण किस झिल्ली से होता है? टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली, थालाइक्वाइड, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टोनोप्लास्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तारक केंद्रक का कार्य है डीएनए संश्लेषण, तर्क निर्माण, श्वसन, जनन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तर्क निर्माण में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या इंजाइम पाए जाते हैं कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रिका, तारकाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट, डिविएट डिविएटियोसोम या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है? पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी या श्वसन संबंधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पोषण संबंधी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? पेज
कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रो डिसेक्शंस या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? रॉबर्ट हुक, लुवेनहॉक, जेनसन या स्लीडेन एवं स्वान। तो यहाँ पे स्वान होगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, यहाँ पे स्वान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। स्लीडेन या स्वान दोनों ने मिलकर क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक संजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? सेंट्रोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या पाया था? आपका सभी में पाया जाता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राइबोसोम। प्रत्येक संजीव कोशिका में आपका जो पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका में किस क्रिया से संबंधित होती है? प्रोटीन निर्माण एवं रूपांतरण, वसा का निर्माण, अंतः कोशिकाएं परिवहन, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इनमें से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? जाइलम वाहिनी कोशिका, सखी कोशिकाएं, जाइलम पेरेन्क्यामा या चलनी कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चलनी कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? अति प्रागम्य या अप्रागम्यता, चलित या अर्ध प्रागम्यता, कभी पूर्ण प्रागम्यता तो कभी अपारगम्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चनित या अर्ध पारगम्यता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आप लोग सही कर सकते हैं, कुछ मिस्टेक है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? चाइल्फॉइड या सिस्टर्नी, क्रिस्ट, ग्राना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, राइबोसोम, एस्पेरोसोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम जब ये फटता है तो अपना सेल खुद खाने लगता है। ठीक है, अपना सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण, प्रासरण, एड्रोसाइटोसिस या संकुचन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, प्रासरण। तर्काय पाया जाता है कोशिका द्रव में, गुणसूत्र में, केंद्रक में, केंद्रिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, कोशिका या पेशी कोशिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शकों का अधिकतम आवर्धन होता है 100x, 1000x, 20,000x या 2,00,000x। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है? स्लाइडेन और स्वान या वाटसन और क्रिक, फिर हो गया नॉल और रस्का, रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक। कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लवक, लाइसोसोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आत्महत्या का थैला कहलाता है? लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका, केंद्रिका।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण केंद्रक है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट या केंद्रक झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि वैसे जीवों का जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहलाते हैं? अनुनित जीन या द्विगुणित जीव, यूकेरियोट्स या प्रोकैरियोट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एडेनोसाइन डाइफोटोन या एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फाइल फसनाइल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, डीएनए का पूर्ण रूप होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियन एसिड या डीऑक्सी राइबो नाइट्रोजन एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए का पूर्ण रूप होगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूरॉन एसिड, राइबोज नाइट्रोजन एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा कोशिका पाचक थैली कहा जाता है? यहाँ पे लिखेंगे ब्लोरोप्लास्ट हो गया, यूकेरियोट्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका लाइसोसोम हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, कोशिका लाइसोसोम होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे मेरा लोगो बना होगा, यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।